चतुर लोमड़ी। एक चिड्डा पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल खाने खेतों में पहुंच गया। वहां खाने पीने के मौज में वो बड़ा खुश हो रहा था। उसी खुशी में वो रात को घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उसके पेड़ के पास आया जहां उस चिड्डे का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने बड़ी आसानी से उस घोंसले में झांक कर देखा तो उसे पता चला कि घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो खरगोश भी उसमें आराम से रह सकता था। उसे ये बना बनाया घोंसला बड़ा पसंद आया और उसने यही रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद वो चिड्डा खा खा कर मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद में वापस घर लौट आया। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं का, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो, ये मेरा घर है, जरा भी शर्म नहीं आती मेरे घर में रहते हुए। खरगोश शांति से जवाब देने लगा, कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? ये तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो वो अपना हक भी गवा देता है। ये तो जब तक हम हैं ये हमारा घर है, बाद में उसमें कोई भी रह सकता है, तो इसीलिए अब ये घर मेरा है। बेकार में मुझे तंग मत करो। ये बात सुनकर चिड्डा कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वो इसके हक में फैसला सुनाएगा। वो जिसके हक में फैसला सुनाएगा घर उसी का होगा। उस पेड़ के पास एक नदी बहती थी। वहां पर एक बड़ी सी लोमड़ी बैठी थी। वो लोमड़ी धर्म पाठ करती हुई नजर आ रही थी। वैसे तो ये लोमड़ी इन दोनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहां और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए लोमड़ी के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब आप इसका हल क्या देंगी? हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वो घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा कोई पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात हो मुझसे ना हो पाएगी। मैं एक बात तुम लोगों के कान में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब तो आओ। खरगोश और चिड्डा खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब चले गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर और मुंह में चिड्डे को दबोचकर चालाक लोमड़ी ने दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और चिड्डे को अपनी जानें गंवानी पड़ी। सच है, शत्रु से संभल कर और हो सके तो 4 हाथ दूर ही रहने में भलाई होती है।